नमस्कार विद्यार्थियों हो सक्सेस पॉइंट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका तहे दिल से हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपन बात कर रहे थे ऊतक के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। उस ऊतक को आगे के क्रम में ले जाते हुए कुछ एक छोटी सी मैं आपके सामने परिभाषा लेके आया हूँ, जिससे आपको ऊतक एकदम विस्तृत समझ में आ जाएगा। प्रकारों के बारे में आज चर्चा करेंगे अपन ऊतक के प्रकार। यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा, एक सिंपल वे में परिभाषा समझ लो। अपन ने कल बात की थी ऊतक कहते किसे है या ऊतक होता क्या है, इसके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। आज अपन देखेंगे कि ऊतक के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है और कौन कौन से इसके अंदर प्रकार कार्य करते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को समान कार्य करते हैं। कोशिकाएं ऐसे आपस में जुड़ती है, वो सारी एक साथ में कार्य करती है, समान कार्य करती है। ठीक है, तो समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, नो डाउट, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जीव विज्ञान की जिस शाखा में ऊतक का अध्ययन किया जाता है उसे औतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? औतिकी। और इंग्लिश के अंदर हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? औतिकी को हिस्टोलॉजी। ठीक है, औतिकी कौन सी की? औतिकी। क्या किसके अंदर? ऊतक है औतिकी में। ऊतक का अध्ययन कहाँ किया जाता है? औतिकी में, है ना। थोड़ा मजाक में लग रहा है कि ऊतक क्या है। ठीक है, तो ऊतक का अध्ययन किस में किया जाता है? औतिकी में। औतिकी उलू लुलू ना, तो उसमें होगा। इस शाखा की स्थापना इटली के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेला मेलपिगी, याद करने का। मार्सेला मेलपिगी, मेल पूरी पिगी, कौन? मार्सेला। एक मार्सेलो था, वो क्या पिगी? मेलपिगी, है ना। हाँ, कोई साइंस वाला ज़्यादा क्लोज वाला थोड़ा ऊपर मत लेना कि हमारे जो वैज्ञानिक भाई है उनके ऊपर मतलब ज़्यादा ही कटाक्ष करे। कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं केवल स्टूडेंटों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो समझ ले। तो जिसके अंदर ऊतक का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं औतिकी। कौन से कहते हैं? औतिकी। औतिकी कहाँ है? ऊतक में, समझ लेना। ऊतक, औतिकी में ऊतक है, ये समझ लेना बस। इस शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक था जिसका नाम था मार्सेलो मेलपिगी। क्या नाम था? मार्सेलो मेलपिगी। एक बार हंसी भी आएगी, मार्सेलो मेलपिगी, ऐसा कैसा नाम, है ना। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसा नाम। अरे भाई, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। ये भाई मार्सेलो मेलपिगी क्यों नहीं हो सकता? अपने यहाँ पे राजस्थान में क्या नाम आते हैं? दूड़ारामन, उदारामन, गुमनारामन, देदारामन, ये नाम हो सकते हैं। तो इसके अंदर मार्सेलो मेलपिगी नाम क्यों नहीं हो सकता? भाई आप कहोगे सर जी नाम के ऊपर कैसे? नाम के ऊपर आप मत लो। व्यक्ति के गुणों की पहचान की जाती है, न कि उसके नाम की पहचान की जाती है। ठीक है, आगे अपन विस्तृत चर्चा करेंगे इसके ऊपर, इसके प्रकारों के बारे में। अब अपन बात करेंगे पादप ऊतक के प्रकारों के अंदर पहला प्रकार है वो है विभियोजोतक। पहला प्रकार कौन सा है? विभियोजोतक, जिसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेट आपको याद नहीं होता तो सबको अलग अलग याद कर सकते हो आराम से, सब वैसे इंग्लिश के ज्ञाता हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है इसको कहते हैं विभियोजोतक को। थोड़ी सी यहाँ पे संरचना इधर बनी हुई है, फोटो मैंने बनाया है, तो आप इधर से देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो मैं समझा दूंगा आपको, एक एक करके आराम से समझा दूंगा। उससे पहले विभियोजोतक होता क्या है, किसे कहते हैं विभियोजोतक, और ये विभियोजोतक करता क्या है, ये बातें अपन को समझ में आनी चाहिए। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। पौधों के अंदर जो वृद्धि होती है वो किस में होती है? कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। विभियोजोतक ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, ऐसे ऊतकों को विभियोजोतक कहते हैं। थोड़ी टेढ़ी सी परिभाषा, सिंपल बना देते हैं भाई साहब, अपन तो ज्ञाता है ना। देखो सिंपल कैसे बनाएंगे कि पौधों के अंदर जो वृद्धि होती है कुछ निश्चित क्षेत्रों के अंदर होती है, कुछ निश्चित विशेष क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर जो क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जैसे पौधों की वृद्धि होती है, कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं, वो विशेष क्षेत्र क्या करते हैं? इनको वृद्धि करने में सहायता करते हैं। किनके? पौधों में। अब देखो जो विभियोजोतक ऊतक होते हैं ना, उनके कारण जो उसके अंदर वृद्धि होती है वो किनके कारण होती है? विभियोजोतक ऊतक के कारण होती है। विभियोजोतक ऊतक उसके अंदर होता है पौधों के अंदर, इसके कारण पौधों के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यही बात लिखी है, विभाजन
ऐसा विभाजन, मतलब अलग अलग विभाजन होगा। तो विभाजन ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, उनकी वृद्धि होती है वो इन ऊतकों के उनके अंदर पाए जाने के कारण होता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं विभेद्योतक के प्रकार। ठीक है, पहला है शीर्ष स्थित विभेद्योतक। पहला है शीर्ष स्थित विभेद्योतक। देखो ये इस तरीके का पौधा होता है, इसमें ये देखो सबसे ऊपर वाला भाग पाया जाता है, शीर्ष स्थित विभेद्योतक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखना, परों के शीर्ष स्थित विभेद्योतक जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। जड़ और तना, इनकी जो वृद्धि होती है, वृद्धि वाले भाग के अंदर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, शीर्ष स्थित विभेद्योतक। याद रखना विद्यार्थियों, याद रखना, सिंपल सी रामायण लिखी है, बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा सरल। ठीक है, समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा तुम्हें खुद को। ठीक है, परह होते हैं, परो होते हैं, परो। ठीक है, उसके शीर्ष स्थित विभेद्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहते हैं। जड़ और तना जहाँ पर उनकी वृद्धि होती है उन वाले भागों के अंदर होते हैं। इसी से विभेद्योतक होता है, वहाँ पाया जाता है, उसके कारण इनके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये क्या करते हैं, इनका कारण होता है लंबाई में वृद्धि का कारण है। ये क्या करते हैं, लंबाई के अंदर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। दूसरा होता है अंतर्विष्ट विभेद्योतक। पौधों में परोसंधियों के पास पाए जाते हैं। जो परोसंधियाँ होती है ना, ये देखो अंतर्विष्ट विभेद्योतक, परोसंधियाँ पाई जाती है, संधियाँ जुड़ी रहती है पौधों के अंदर, बीच में जॉइंटेशन होता है, आपने देखा होगा। उन परोसंधियों के पास में ये पाए जाते हैं अंतर्विष्ट विभेद्योतक। तीसरा प्रकार है वो है पार्श्व विभेद्योतक। ये तने की परिधि या मूल में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तने की जो परिधि होती है उसके अंदर और मूल में वृद्धि के कारण होता है। ये ना उसका कारण होता है, तने की परिधि और जो मूल होती है उसके अंदर वृद्धि का कारण ये होता है, मूल की वृद्धि का कारण होता है। ठीक है, ये बात हो गई, मोटा मोटी बात है प्रकार की। परिभाषा अच्छे से याद करना, परिभाषा अगर अच्छे से याद होगी तो सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अरे वृद्धि, लंबाई, ठीक है, और उसके क्षेत्रों के अंदर उसके बढ़ाव, उसकी जो मतलब आप कह सकते हो सामान्य, जो अपन रूप में कह सकते हो स्ट्रॉन्ग, है ना, मजबूती, है ना, वृद्धि, ये इसके कारण होता है। किसके कारण होता है, विभेद्योतक। पहले अपन पादपोतक की बात कर रहे हैं, पादपोतक के अंदर विभेदित ऊतक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब अगले प्रकार जो अपना है वो है स्थायी ऊतक। उसके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी लाइनें मेरी याद रखना ज़िंदगी के अंदर, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, विशेष बात याद रखना, जो अपने आगे बढ़ने की मेहनत पर विश्वास रखते हैं, जो खुद पर विश्वास रखते हैं, वो ज़िंदगी के अंदर हमेशा आगे बढ़ते हैं। इस बात को हमेशा गौर करके रखना। आप अपने खुद के ऊपर विश्वास रखते हो, आपका खुद का मोटिवेशन आप खुद हो, आपकी अपनी ज़िंदगी आप खुद हो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने कदम बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे कदम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जीवन तुम्हारा सफल होता जाएगा। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए और हमारे जैसे जो आपके प्यारे गुरुजन हैं उनके ऊपर विश्वास रखिए। हमने गुरुजनों के ऊपर विश्वास रखा, आज हम उन्हीं जो कुछ है हमारे गुरुजनों के बदौलत है, अपने मम्मी पापा के बदौलत है। क्लासें अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे।